नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज हम आपको जो पढ़ाने वाले हैं आपको इतना अच्छा समझ में आएगा कि याद करोगे आप। और ये दोनों ही प्रश्न एग्जाम के पेपर में छपे हुए हैं। देखिए साहब, पहला प्रश्न, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी दो भुजाएं 18 सेमी और 10 सेमी है और उसका परिमाप 42 सेमी है। परिमाप यानी पूरा माप। जैसे मैं कहूँ आपको मेरा पूरे परिमाप क्या है, तो मेरी चोटी से लेके एडी तक या एडी से लेके चोटी तक। तो अब त्रिभुज के तो एडी चोटी होती नहीं, उसके तीनों भुजाएं होती है। तीनों भुजाओं के योग को परिमाप कहते हैं। तो आंसर की शुरुआत परिमाप से करते हैं। ये हनुमान जी की पूछड़ी है साहब। त्रिभुज का परिमाप दे रखा 42 सेमी। तो पहली भुजा दे रखी 18, दूसरी भुजा दे रखी 10, तीसरी भुजा को हमने सी मान लिया। पहली भुजा ए होती, दूसरी बी होती, तीसरी हमें ज्ञात करनी तो सी मान लिया। बराबर 42। 18 और 10 को जोड़ा 28, फिर प्लस का 28 पक्षांतर होके इधर आया तो माइनस का 28। तो 42 में से 28 घटाओ 14 सेमी। फिर से बोल देता हूँ, सवाल पढ़िए, सवाल के पीछे पीछे परिमाप लिख रखा है, उसको पहली पंक्ति बनाइए। किसका परिमाप? उसका। उसका मतलब त्रिभुज का। त्रिभुज का परिमाप 42 सेमी। पहली भुजा है 18 सेमी, दूसरी है 10 सेमी, तीसरी हमने सी मान ली। बराबर 42। 18 और 10 को जोड़ा 28, फिर ये प्लस का 28 42 की तरफ आएगा, पक्षांतर होगा तो प्लस का 28 इधर आके माइनस का हो जाएगा। 42 में से 28 जाएगा 14। अब हमें क्या निकालना? अर्ध परिमाप, यानी जितना भी परिमाप है 42 उसमें 2 का भाग दे दो। या तो तीनों भुजाओं को अलग जोड़ के दो या फिर डायरेक्ट ही 42 में 2 का भाग दे दो। तो मैं अलग अलग दे रहा हूँ। देखिए, ए का मान 18, बी का मान 10, सी का मान अभी अभी आया 14। तीनों को जोड़ोगे 42, 42 में 2 का भाग दो 21। कैसे देते? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 21 सेमी। आप चाहो तो डायरेक्ट परिमाप को आधा कर दो, आप चाहो तो तीनों भुजाओं को जोड़ के आधा कर दो। अब हमें क्या सूत्र लगाना? हीरोन का सूत्र। फिल्मों में ही हीरो नहीं होते, हमारे गणित में भी हीरो है साहब। उस हीरो ने ऐसा सूत्र बनाया कि बच्चे आराम से पुत्र समझ जाते। तो हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस का मान ऊपर से देखिए 21, एस का मान 21, ए यानी पहली भुजा 18, एस का मान 21, बी यानी दूसरी भुजा 10, एस का मान 21, सी हमने निकाली थी कितनी आई? 14। अब देखिए 21 का तो 21, 21 में से 18 गया 3, 21 में से 10 गया 11, 21 में से 14 गया 7। अब 21 के टुकड़े तीनों 7 21, 3 के टुकड़े होते ही नहीं, 11 के टुकड़े होते ही नहीं, अभाज्य संख्या 7 के भी नहीं होते। अब जोड़े बनाइए। अगर आप अच्छा पढ़ोगे तो आपका अच्छा जोड़ा बनेगा। यहाँ संख्याओं की जोड़े की बात हो रही है। देखिए, इस 3 का जोड़ा इस 3 के साथ बन गया, 3 बाहर निकल गया। 7 का जोड़ा 7 के साथ बन गया, 7 बाहर निकल गया। अभी 11 कुंवारा है और कुंवारा और हत्यारा बराबर होता है, ये अंदर ही रहेगा। तो तीनों 7 है 21, अंडर रूट 11, और क्षेत्रफल बोले तो सेमी स्क्वायर, भाई बोले तो मुन्ना भाई, और क्षेत्रफल बोले तो सेमी स्क्वायर। तो ये आंसर आपको अलग से लिखना है ताकि कॉपी जो चेक करे ना उसको मजा आ जाए। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत अच्छा है, पिछले साल भी आया था। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है तथा उसका परिमाप 540 सेमी है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। सवाल अगेन रिपीट कर रहा हूं, देखिए ध्यान से बच्चों, सुनिए। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है तथा उसका परिमाप 540 सेमी है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। सबसे पहले आओ सब भुजाओं का अनुपात आप विराजमान हो और हर एक संख्या के आगे x लगा दो। माना कि पहली भुजा हो गई 12x, दूसरी भुजा हो गई 17x। अनुपात वाली संख्या ना, उसके x लगानी। नाते समय लक्स लगाते और गणित में x लगाते। तीसरी भुजा हो गई 25x। अब क्या करना? वही परिमाप। बताइए परिमाप कितना दे रखा है? पिछले सवाल की तरह सवाल को करना है। परिमाप दे रखा है ऐसा 540। पहली भुजा को हमने 12x माना, दूसरी को 17x माना, तीसरी को 25x माना। अब तीनों की टोटल करो। 12, 17 और 25 को जोड़ेंगे 54। x तो तीनों में कॉमन, बराबर 540। x के पीछे क्या है? 54, वो 540 के नीचे आ जाएगा। अब देखिए 54 एकम 54, 54 एकम 54, 0 का 0, यानी x का मान कितना आ गया? 10। इस मान को तीनों भुजाओं में रख दो। तो पहली भुजा हो जाएगी 12 × 10 कितने हो गए? 120। दूसरी भुजा हो जाएगी 17 × 10 170। तीसरी भुजा होगी 25 × 10 250। अब हमें s निकालना है। s बराबर पहली भुजा 120, दूसरी भुजा 170, तीसरी भुजा 250 बटे हुए 2। तीनों को जोड़ो 540 आएगा, उसमें 2 का भाग दो। कैसे देते? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा 14 हो गए, 2 7 14, 0 का 0। s का मान आ गया 270। अब वही हीरोन का सूत्र देखिए साहब, ध्यान से देखिए। जो आप हीरोन का सूत्र देखोगे ना तो आप बड़े होके हीरो बनोगे। हीरोन का सूत्र हो गया अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस का मान 270, एस का मान 270, ए यानी पहली भुजा 120, एस का मान 270, बी यानी 170 दूसरी भुजा, एस का मान 270 फिक्स है, सी मतलब तीसरी भुजा 250।
ये 270 का 270, 270 में से 120 जाएगा 150, 270 में से 170 जाएगा 100, 270 में से 250 घटाओ 20। अब आपको टुकड़े करने में मैं एक आइडिया बताता हूँ। 27 के टुकड़े कर दो, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 दिए 9, 9 3 27, इस जीरो का मतलब 10, 10 के टुकड़े हो जाएंगे 2 इंटू 5। अब आपको क्या करना, 15 के टुकड़े कर दो, 3 इंटू 5, जीरो का मतलब 10, 2 इंटू 5। वापिस 100 में 2 बार 10 छुपा हुआ है, तो 10 के टुकड़े 2 इंटू 5 और वापिस 10 के टुकड़े 2 इंटू 5, 20 के टुकड़े 2 के तो 2 ही, और जीरो का मतलब 10, 2 इंटू 5। अब हमें क्या करना, इसमें देखो 2 कितनी बार आ रहा है, 6 बार, तो 3 बार बाहर निकल जाएगा। 3 कितनी बार आ रहा है, देखिए 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 4 बार, तो 2 बार बाहर निकल जाएगा। 5 कितनी बार आ रहा है, देखिए 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 6 बार, तो 6 में से 3 बार बाहर निकल जाएगा। अब इनको गुणा करेंगे तो आप पहले से आंसर याद रख सकते हो, संख्या देखते ही आपको याद आ जाना चाहिए। इसका क्षेत्रफल आया है 9000 सेमी स्क्वायर। भाई बोले तो मुन्ना भाई, क्षेत्रफल बोले तो सेमी स्क्वायर। इन दोनों सवालों को पक्का कर लीजिए और 9th क्लास के बच्चों को शेयर कर लीजिए, आपको विद्यादान का पुण्य मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।